हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में 2024 के जो ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूर्णन करता है। दोस्तों सभी ग्रह आपको पता होना चाहिए कि वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन दोस्तों दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो दोस्तों वो है, एक है दोस्तों शुक्र और एक है दोस्तों आपको ध्यान रखना है अरुण। ये आपको ध्यान रखना है, अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो दोस्तों क्लॉकवाइज घूमते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी लॉर्ड क्लाइव ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का कौन सा परत सबसे ऊपरी होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो होता है क्रस्ट, और दोस्तों सबसे अंदर का होता है कोर, जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये लोहा और दोस्तों निकल से बना होता है कोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी कि दोस्तों एक पुस्तक थी, उसमें दोस्तों ये प्रकाशित था या कह सकते हो ये लिखा हुआ था। और दोस्तों बात करते हैं, इन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है 1828 में। और इन्होंने दोस्तों 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का भी अंत किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मगध की राजधानी क्या थी जब बिंबिसार वहाँ का शासक था। आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार था दोस्तों वो हर्यक वंश का शासक था, जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मगध का पहला वंश था हर्यक वंश, उसी का दोस्तों संस्थापक था बिंबिसार। उस समय दोस्तों बात करते हैं मगध की राजधानी, तो दोस्तों उस समय मगध की राजधानी थी राजगृह, और यहीं पे दोस्तों पहली बौद्ध संगति भी हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के समय। जो दोस्तों अजातशत्रु था वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसी का पुत्र यानी बिंबिसार का पुत्र था। कब हुई थी पहली बौद्ध संगति, तो ये हुई थी 483 BC या कह सकते हो ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौन व्रत किस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जी प्रत्येक सोमवार मौन व्रत रखते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। दोस्तों प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं तो ये हुई दोस्तों 1757 में। और आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इस लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। ये लड़ाई होती है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, जो कि आपको ध्यान रखना है उसी ने दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी। अभी ये मैंने आपको बताई दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित या कह सकते हो कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया है 12 सदस्यों को, और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य, और उड़ीसा दोस्तों लौह अयस्क के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1784 में, और इसी समय दोस्तों भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। किसने की थी, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि लॉर्ड क्लाइव ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश की, और आप मुझे कमेंट में बताना कि वो कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो तांबा का उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान, और सौर ऊर्जा का भी दोस्तों राजस्थान ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा या कह सकते हो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो है गैनीमेड, जो दोस्तों किसका है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये बृहस्पति का उपग्रह और बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। टाइटन की बात करते हैं तो दोस्तों टाइटन है वो दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है NH7, जिसे अब दोस्तों NH44 के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बात करते हैं NH47A, तो दोस्तों ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एंजल फॉल्स है वो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों ये किस देश में? तो दोस्तों ये वेनेजुएला में। बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है कुंचिकल, जो दोस्तों बराह नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था 101वां संविधान संशोधन। अगर बात करते हैं ये किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1 जुलाई 2017 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगर बात करते हैं इसका अंतिम शासक, तो दोस्तों इसका अंतिम शासक था घनानंद, जिसकी हत्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। और इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नदी को ब्यार की शोक नदी कहा जाता है? यानी किस नदी को ब्यार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है कोसी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशांक तत्वों से संबंधित है? यानी राज्य के नीति निर्देशांक से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है भाग 4। बात करते हैं ये किस अनुच्छेद में? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दोस्तों राज्य के नीति निर्देशांक तत्व हैं। और दोस्तों बात करते हैं कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मापी जाती है दोस्तों सिस्मोग्राफ से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी आप कह सकते हो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1995। बात करते हैं इसका मुख्यालय, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में कि इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लू रेवोल्यूशन यानी आप कह सकते हो नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है मत्स्य पालन से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डोलोमाइट किसका अश्क है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डोलोमाइट है वो मैग्नीशियम का अश्क है, लोहे के आपको पता ही होगा हेमेटाइट दोस्तों इसका मुख्य अश्क है। और दोस्तों इसका एक और अश्क है जो दोस्तों आपको याद होना चाहिए वो है दोस्तों मैग्नेटाइट, जो सबसे शुद्ध लोहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 2020 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विज्ञान भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है विज्ञान भवन है वो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मैं जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो। दोस्तों आप कमेंट में लास्ट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग का जनक कौन सा नगर कहलाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहलाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों एनी फील्ड राइफल की कास्तूर। दोस्तों इसकी कास्तूर थी दोस्तों वो चर्बी से बनी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले दोस्तों जो गन चलती थी उसका नाम है दोस्तों ब्राउन ब्रेस के स्थान पर दोस्तों एनी फील्ड राइफल लाई गई थी, जिसमें दोस्तों चर्बी वाले कास्तूरों का प्रयोग होता था, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दोस्तों इस समय दोस्तों यानी कह सकते हो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों कैनिंग, जो दोस्तों भारत का दोस्तों पहला वायसराय भी था। इससे पहले दोस्तों भारत के वायसराय नहीं होते थे, वो होते थे गवर्नर जनरल, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों ब्रिटिश इंडिया कंपनी का दोस्तों शासन खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है दोस्तों क्राउन का शासन, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसरो का मुख्यालय वो है दोस्तों बेंगलोर में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसकी स्थापना, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों चौथी पंचवर्षीय की योजना के दौरान दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। किसने की थी? वो की थी दोस्तों सर विक्रम साराभाई जी ने, जो दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष भी बनते हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।